अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर कर रहा हूं मक्का मुकरमा के अंदर उम्रा ज़ाहिर से बड़ा फ़राड, उम्रा ज़ाहिर के साथ धोखा, उम्रा ज़ाहिर को लूट लिया गया। एक पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी। 3-4 दिन दोस्तों मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि मैं अब पाकिस्तान में गया हूँ। 15-20 दिन के बाद फिर सऊदी अरब आ जाऊँगा। जैसे कि आप लोगों से अर्ज़ करता रहता हूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। वहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा मौसम है, इसके बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। 3-4 दिन से मैं सैलाब ज़दगान के पास गया, उनका सर्वे किया, उस जगह को देखा। वो इंशाल्लाह कल वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगा। बेचारों के बुरे हालात हैं, मकान गिर चुके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, सड़कें टूट चुकी हैं। एक मैंने मुस्तकिल वीडियो बनाई है, वो इंशाल्लाह कल शेयर करूँगा। तो आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी मालूमात देता रहूँगा। दोस्तों, मक्का मुकरमा के अंदर उम्रा ज़ाहिर आए और उनको लूट लिया गया। मैंने 5-6 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था। फैमिली जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचती है। जब वो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचती है, उनको लूट लिया जाता है। लूटने का तरीका क्या है? उनसे कहा जाता है हमारी गाड़ी ये है, लिहाजा इसमें बैठो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मक्का मुकरमा में पहुंचा देंगे। वो सीधे साधे लोग थे, उनके साथ बैठ जाते हैं। जब भी आप लोग जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे, आपके वोचर पर जिस बस का नंबर, जिस गाड़ी का नंबर हो, उसी पे ही आप लोग बैठें। प्लीज़ किसी और गाड़ी पे ना बैठें। इस तरीके से दोस्तों, जब आप लोग मक्का मुकरमा में पहुंच जाएं, किसी की शक्ल सूरत से आप लोग बिल्कुल धोखा ना खाएं। उम्रा ज़ाहिर वहाँ गए हुए थे, उनके साथ फ्रॉड हो गया। किस तरीके से शख्स जिसने उतरा पहना होता है और तोप पहनी होती है और उसकी शक्ल सूरत ऐसे लगती है दोस्तों जैसे वो अरबी है। दोस्तों, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनकी शक्ल सूरत और लहजा सऊदियों की तरह हो जाता है। हम वहाँ रहते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे सऊदी अरब वाले बोलते हैं। लोग उनसे धोखा खा जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम भी उनको समझते हैं ये सऊदी है, उनके रंग से, उनकी शक्ल सूरत, बोलचाल ढाल से, यानी वो सऊदियों की तरह ही होते हैं। जो उम्रा ज़ाहिर बेचारे पहली दफ़ा जाते हैं, ख़ास तौर पर बूढ़े और सीधे साधे लोग, उनसे धोखा खा जाते हैं। प्लीज़ आप लोगों ने ये धोखा नहीं खाना। मक्का मुकरमा में यानी उम्रा ज़ाहिर अपने होटल की तलाश में खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं। एक शख्स आता है, कहता है अपना पासपोर्ट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, वो दिखाते हैं। तो वो शख्स ये कहता है कि आपका पासपोर्ट वीज़ा ये सही नहीं है, ये गलत है, आओ मेरे साथ बैठो। तो वो ये समझते हैं यहाँ खुफिया पुलिस है। लोगों को गाड़ी में बिठाता है, साइड पे ले जाता है और उनसे पैसे छीन लेता है और उनको लूट लेता है। और ये लोग बाद में रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। दोस्तों, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि 5-6 महीने पहले का वाक़या है। उन लोगों को एक शख्स गाड़ी में बिठाता है और साइड पे लेके उनको मारा भी जाता है, ज़्यादती भी की जाती है, उनसे पैसे भी छीन लिए जाते हैं और उनसे ये भी कहा जाता है तुमने अपने साथ रियाल क्यों नहीं रखे, तुम्हारे पास ये पाकिस्तानी करेंसी क्यों। इन लोगों से भी ऐसा ही मामला हुआ। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करूंगा, जब आप लोग उम्रे का सफ़र हो, कहीं का भी सफ़र हो, चालाक होशियार बनकर रहें, दुआएं पढ़कर निकलें। सीधा साधा बनकर रहेंगे तो आपको लोग खा जाएंगे, लूट लेंगे। किसी को प्लीज़ अपना पासपोर्ट ना दिखाएं, सिवाय इमिग्रेशन वालों को और पुलिस वालों को, जो वहाँ की पुलिस है, उनको दिखाएं। आप लोग इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। जब आप लोग जद्दा एयरपोर्ट पर हों, मदीना एयरपोर्ट पे हों, मक्का मुकरमा में हों, मदीना मुनव्वरा में हों, किसी का सामान प्लीज़ ना लें, ना किसी को कोई चीज़ दें। दोस्तों, आप लोग सऊदी अरब में सऊदी अरब की ज़ुबान को नहीं जानते। अगर पुलिस शुरतों ने वहाँ पकड़ लिया, उसको क्या बता सकेंगे मैं इसको क्या कह रहा था, वो मुझे क्या कह रहा था, आप लोग नहीं समझा पाएंगे। प्लीज़ ये काम ना करें। कोई चीज़ वहाँ गिरी पड़ी है, वो भी प्लीज़ आप लोग ना उठाएं। दूसरे नंबर पर किसी को अपना पासपोर्ट, वीज़ा बिल्कुल ना दिखाएं, सिवाय वहाँ की पुलिस है, वहाँ के जो शुरते हैं, उनको वो मांगे तो उनको दिखाएं। और इसके अलावा किसी को आप लोग ना दिखाएं। ये धोखा फ्रॉड वहाँ पे हो जाता है। तीसरे नंबर पर किसी के सामने अपने पैसे, रियाल बिल्कुल ना निकालें। डॉलर है, रियाल है, पाकिस्तानी करेंसी है, किसी के सामने सारे पैसे ना निकालें। सऊदी अरब के अंदर बूढ़ी अम्मा उम्रे के लिए गई हुई थी। सई के दौरान, सई मुक़द्दस मकामात पर, यानी सई के दौरान एक शख्स आता है और कहता है कि तुम्हारे पास खुले पैसे हैं। अम्मा सारे पैसे निकाल के, सीधी सादी सी अम्मा थी, निकाल के रख देती है। वो शख्स झपटा मारता है, वहीं से निकल लेता है। अम्मा उसका मुंह देखती रहती है और रो रही होती है। ऐसा काम अल्लाह के घर के सामने हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।
चौथा दोस्तों, अगर कोई ऐसा फ्रॉड, कोई ऐसा काम आपके साथ हो जाए तो सऊदी अरब की जो पुलिस है उनको ज़रूर ख़बरदार करें। दोस्तों, कोई शख्स आपको कहे कि आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट सही नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, फ़ौरन अपने एजेंट से रब्ता करें। जब इन लोगों ने अपने एजेंट से रब्ता किया तो उनको बताया गया कि तुम्हारे सारे कागजात सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।